बच्चों, मैं आपका विजय सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इसके पहले के सारे भी आपके जितने भी लेक्चर होंगे सारे बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए, आज मैं आप कक्षा 10वीं के अध्याय 15.1 प्रायिकता के 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके आज के लेक्चर में हम आरंभ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है तो बड़ा आसान है यार। ये अध्याय तो आप शुरू से ही देख रहे हैं कि बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है? कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे मतलब लूडो का एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पासे फेंकने के बाद से कुछ कंडीशन दिया गया, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। ये तीनों कंडीशनों की आपकी क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए कितना आसान है। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? तो अगर हम इसका हल निकालें तो इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? अब इस पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है? तो पासे को फेंकने पे आपको मिलेगा या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो क्या आएगा? 6 आएगा। यही आएंगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ आने नहीं है। तो यही 6 के 6 आएंगे। मतलब प्रयोग कितने होंगे भाई? इन्हीं 6 में से होंगे। तो कुल प्रयोग की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो सबसे पहले यही लिखें यहाँ पे आप लिखें प्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रयोग की कुल संख्या जो होगी वो 6 होगी। कितनी होगी भाई? 6। चाहे तो आप यहाँ दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशनों के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे मान लेता हूँ। पहले इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय मैं छोटा छोटा कर देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे माना घटना E1, और E1 बराबर हम लिख रहे हैं एक अभाज्य संख्या का प्राप्त होना। ये हमने मान लिया। उसी प्रकार से घटना E2, और E2 मैंने मान लिया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का प्राप्त होना। उसी प्रकार से हमने घटना E3, और यह हमने मान लिया एक विषम संख्या प्राप्त होना। एक विषम संख्या प्राप्त होना। अब चलिए थोड़ा यहाँ समझते हैं क्या क्या कह रहा है। तो पहले में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं कि जिनके गुणनखंड में केवल 2 ही गुणनखंड आए। एक तो हो 1 और एक हो इटसेल्फ, मतलब स्वयं ही हो, दूसरा कोई गुणनखंड ना हो। तो ऐसे कौन कौन से इसमें संख्याएं आएंगी? तो एक तो आ जाएगा आपका 2, एक आ जाएगा आपका 3, और एक क्या आ जाएगा आपका 5। तो कौन कौन सा हो जाएगी? 2 3 और 5। ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कोई प्राप्त होना, तो 2 और 6 के बीच ना तो 2 आएगा ना ही 6 आएगा। तो उनके बीच केवल कौन से आएंगे? ये संख्या आएंगी। तो 2 और 6 के बीच ये जो संख्याएं हमारी होंगी वो होगी 3 4 5, ये होगा। और उसके बाद सब कह रहा है कि एक विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या कौन सी हो भाई? जो 2 से विभक्त ना हो। संख्या जो हमारी होगी जो 2 से ना काटे, तो 2 से ना कटने वाली कौन कौन सी है? तो एक होगा 1, एक होगा 3, और एक संख्याएं यहाँ पे प्राप्त होंगी। अब अगर यह संख्या हमको प्राप्त होंगे तो इसके बिहार पे देखो हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान निकालेंगे एक एक करके। तो पहला निकालना है यहाँ पे। अब पहला क्या कह रहा है भाई आपका? तो पहला इसमें कह रहा है कि आप एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ आप लिखोगे घटना
E1 के अनुकूल E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या और E1 के अनुकूल जो हमारे परिणाम निकल के आएंगे, E1 क्या हुआ आपका, तो E1 है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने का। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के कितने परिणाम आएंगे, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक क्या आएगा 5, तो 1 2 और 3, तो कुल कितने हो गए 3। इसलिए घटना E1 की प्रायिकता जो आएगी निकल के वो आपका क्या होगा, तो यह होगा E1 के अनुकूल, सब में यही फार्मूला लगेगा, बस एक बार लिख दे रहा हूं, आगे आप देख लीजिएगा। E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, प्रयोग कुल संख्या। बस आसान है, कुछ नहीं करना आपको। घटना E1 के अनुकूल, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3, अब प्रयोग की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है 6, काटो 3 या कम 3 या 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/2। आई बात समझ में। तो इस तरीके से निकल के आ गया कि घटना E1 के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वह कुल परिणामों की संख्या हमारी कितनी आ गई 1/2 आ गई। सिर्फ इसी प्रकार से अब हम दूसरा प्रश्न इसका करें। अगर तो दूसरा प्रश्न करें तो कैसे आएगा देख लीजिए। तो दूसरा आप करोगे तो दूसरा में लिखोगे आप घटना E2 के अनुकूल, घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या और घटना E2 के अनुकूल परिणामों की जो कुल संख्या होगी वो कितना है भाई, E2 क्या है 2 और 6 के बीच 1 2 और 3, देखो क्या आ रहा है 3 4 5 आ रहा है ना, तो ये भी कितना हो गया 3 हो गया। इसलिए घटना E2 के प्रायिकता जो निकल के आ जाएगी वो भी आएगा 3/6, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/2। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो यह हमारे यहाँ पे निकल के आ गया आपका घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हम बात करेंगे अगला। अगला क्या है सर आपका, तो अगला जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है, और अगला में हम क्या लिखेंगे, तो अगला में हम लोग लिखेंगे कि घटना E3 के लिए जो भी जिक्र होगा वो E3 के लिए होगा। तो आप लिखोगे घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या और ये कितना आएगा आपका निकल के, तो E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या जो निकल के आएगी वो अभी हमारे कितने 1 2 और 3 ही है। इसलिए घटना E3 के अनुकूल जो आपके परिणामों की संख्या उसकी प्रायिकता जो निकालेंगे वो भी आएगा 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया 1/2। आगे बात समझ में। तो देखिए कितना आसान है आपका। तो इस प्रश्न में, प्रश्न बहुत सिंपल सा है। प्रश्न में कहा था कि पासे को फेंका जा रहा है। अब पासे को फेंकने पर आप बता दीजिए कि एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमने समझा कि पासे को फेंकेंगे तो पासे में परिणाम कौन कौन से आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसलिए कुल प्रयोगों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 6 हो जाएगी। अब इन पूरे परिणामों में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो वो है 2 है 3 है और 5, 2 3 और 5। तो अब अभाज्य संख्याओं के कुल संख्या कितनी हो जाएगी 3। 2 और 6 के बीच में तो 2 नहीं आएगा, 6 नहीं, तो उसका बीच में क्या आएगा 3 4 और 5, तो 3 4 और 5 ये भी 3 हो जाएगा। अब विषम संख्या है तो होगा 1 3 और 5, ये अभी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद से आप उसके क्या करें प्रायिकता निकालें। तो हमने निकाला कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी वो आगे 1/2। उसी प्रकार से निकाला कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई वो भी 1/2। और तीसरा निकाला कि एक विषम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता आएगी वो भी कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए इसे आप नोट करें, तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन 13 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14, देखें ध्यान से। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। आपने कार्ड के बारे में सुना होगा, ताश के बारे में, ये बिल्कुल उसी की कहानी है। एक कार्ड के जो पूरा का पूरा पैकेट होता है उसमें पत्तियों की संख्या होती है 52, लेकिन साथ में 2 और जोकर भी होते हैं, लेकिन हम जोकर का कंसिडर नहीं करते हैं। किसी प्रकार के
ताश से पत्तों से संबंधित प्रश्न में अक्सर ये पत्तों की संख्या दी गई होती है कि पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। अगर कहीं नहीं दी गई है तो वहां पे भी आप कितना कंसीडर करेंगे, 52 ही पत्ते कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 52 के बजाय 54 दे या 53 दे तो वहां पे प्रश्न बदल जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। अक्सर इसका जो जवाब है या पत्तों की कुल संख्या जो काउंटिंग की जाती है वो आपके कितने के बराबर की जाती है, 52 के बराबर ही की जाती है। चलिए, तो एक गड्ढे में, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमको पता चलेगा एक गड्ढे में ताश के एक गड्ढे में पत्तों की संख्या, और ये संख्या कितनी निकल के आ गई, 52। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कौन कौन सी? पहला, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता क्या होगा? पान का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? और साथ में एक ईंट का बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अब तो जो नहीं जानते होंगे कार्ड के बारे में, जिनको नहीं कार्ड के बारे में पता है उनको तो लगेगा यार पता नहीं सर ने क्या क्या चीजें यहाँ बोल दी, कौन कौन सी, बेगम क्या होता है, गुलाम। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे हाथ में जो है यह पूरी की पूरी एक 52 पत्तों की गड्डी है। ठीक है। अब इन गड्डियों में कुछ मुख्य चीजें होती है, जैसे ध्यान से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो यह फेस दिखाई दे रहा है, यह फेस है हुकुम का। किसका है? हुकुम का। तो मैं साथ में सिंबल भी आपको बना देता हूं और आप देखते चलिए कि मैं क्या क्या यहाँ पे बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हुकुम के बारे में। हमने कहा कि भाई हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हुकुम। ये हुकुम है। ठीक है। अब हुकुम में के जो पत्ते होते हैं वो पत्तों की संख्या कुल कितनी होती है? 13। ठीक है बेटा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए यह कुल है, यह आपके कुल के कुल कितने हैं? 13 है। तो यहाँ पे 13 के 13 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह 13 के 13 आपको हुक्म में दिखाई देंगे। सब में आपको ऐसा एक ही जैसे दिखाई देगा, कार्ड एक ही जैसे इसमें सब दिखेंगे आपको, अलग अलग इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो ध्यान से, सब एक जैसे दिखाई दे रहा है। अब देखो ये स्टार्ट कहां से होता है, अगर ध्यान से आप देखें तो यह एक का दुक्की तिक्की, उसके बाद से आपका नंबर 4 आ जाता है, 5 6 7 8 9 10। उसके बाद से यह है गुलाम, जे गुलाम है, के क्यू जो है वो रानी है, और के जो है वो राजा या बादशाह है। तो इसमें क्या क्या मिला भाई? तो इसमें मिला एक का, अगर मैं यहां दिखाऊं तो एक तो मिल गया हमें, एक का, एक का मिला। उसके बाद से आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने आपको मिले। उसके साथ में और क्या मिला? तो और यहाँ पे हमें मिला, एक तो मिल गया जे, एक मिल गया क्यू और एक मिल गया के। ठीक, इतनी चीज हमें यहाँ प्राप्त, तो इतनी चीज हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। जो देखिए यहाँ मेंशन किया गया, एक का है, दुक्की है, तिक्की, चौकी, 5 6 7 8 9 10, और फिर यहाँ पे जे, यहाँ क्यू और यहाँ पे के। अब इसमें देखो ध्यान से, तो यह है एक का। ठीक है। एक का के बाद से अगर एक का को मैं मिनिमाइज करूं तो इसमें तुमको चीजें दिखाई देंगी। क्या बेटा? तो आपको तीन देखो, इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, एक पे बना है गुलाम, एक पे बना है रानी और एक पे बना है राजा। तो इसी को हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड, फेस कार्ड। ठीक है, या तस्वीर वाला, इसको क्या बोला जाता है? तस्वीर वाला। कितनी संख्या है इसकी? तो एक है जे, एक है क्यू और एक है के। तो संख्या कुल कितनी हो गई? 3। अब मजे की बात है कि अगर हुक्म 13 है तो हुक्म के साथ में आता है चिड़ी। क्या आता है भाई? चिड़ी। और चिड़ी का जो डायग्राम होता है वह कुछ ऐसे आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और इसमें भी सेम कहानी है, 13 पत्ते हैं, एक का है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे
क्यू के। और इसमें भी फेस कार्ड कितने आ जाएगा बच्चा, तो इसमें भी फेस कार्ड या तस्वीर हमारा निकल के आएगा जे क्यू के, ये निकल के आएंगे। और इसकी भी मात्रा कितनी होगी, 3 होगी। सिर्फ ऐसे ही जैसे हमारा चिड़ी आ गया वैसे ही हमारा आएगा लाल पत्ता, लाल या पान पत्ता, उसको पान का पत्ता बोलते हैं, पान का पत्ता। अब पान का पत्ता आपका जो होगा बस ऐसे ही होगा, इस तरीके का। और इसकी भी संख्या सेम 13 होगी। एक का होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, ये होंगे। और इसमें भी फेस कार्ड जो आएगा वो हमारा फेस कार्ड कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अरे बसन में सेम आपका आएगा ईटा, चाहे ईट, ये आएगा आपका कुछ, इसका डायग्राम ऐसे होगा, इस तरीके के। और यहाँ पे इसकी भी संख्या 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 के बाद से जे क्यू के। और इसमें भी फेस कार्ड पहले के ही भांति आएगा आपका कितना निकल के, सॉरी फेस कार्ड इसमें आता है जे क्यू के 3, और इसमें आता है फेस कार्ड सेम जे क्यू के, और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 3। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, किसका कलर क्या होता है। तो पान का पत्ता और ईंट का कलर जो होता है यह आपका रेड होता है, ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर में होंगे। किस कलर में होगा अच्छा ये, तो इसकी कलर कैसी होगी, रेड होगी, रेडनेस होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रेड। ये रेड कलर में होते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें हुकुम और चिड़ी का, तो हुकुम और चिड़ी जो हमारा तो ब्लैक होता है। कैसा होगा इनका कलर, इनका कलर ब्लैक होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चीजों को क्लियर कर देता हूँ क्या क्या है। अब देखो फेस कार्ड कितना है, तो एक तो फेस कार्ड इसमें आ रहा है, एक फेस कार्ड इसमें आ रहा है, और एक फेस इसमें आ रहा है, एक फेस इसमें आ रहा है। यहाँ भी संख्या फेस कार्ड की 13 और प्लस 13 कितना हो गया, 26। यहाँ भी मिलकर कितना हो गया, फेस कार्ड 13 थोड़ी होंगे। फेस कार्ड यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये भी कितना होगा 6। दोनों को मिला दे तो फेस कार्ड की संख्या कितनी आगे निकल के 12 आ गई। आगे बसन है, तो ये हो गया हमारा 12। अब बादशाह आपका लाल रंग का बादशाह था। लाल रंग का बादशाह बेटा देखना यहाँ पे, यह भी लाल में है, यह भी लाल में है, एक यहाँ भी के है, एक यहाँ भी के है, तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद से लाल रंग की तस्वीर का पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर देखो, तस्वीर का पत्ता का मतलब होता है यही फेस कार्ड। तो लाल रंग की तस्वीर का पत्ता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे। उसके बाद से पान का गुलाम, किसका गुलाम भाई, पान का, तो पाने है। अब पान का गुलाम केवल कितना होगा, तो यह है हमारा, यह होगा 1। वैसे हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का कुल पत्ते कितने हैं आपके, 13 हैं, तो 13 पत्ते। एक ईंट का बेगम, तो एक ईंट का बेगम यहाँ पे आपका जो होगा वो क्यों होगी, जिसे रानी कहा जाता है, बेगम कहा जाता है, रानी कहा जाता है, इसकी मात्रा कितनी होगी, 1। बस इसी के आधार पर हमें क्या करना है, आपको इस सारी की प्रायिकताएं निकाल देनी। तो समझ में आया क्या चीजें हैं, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सर्वप्रथम क्या करो तुम, सबसे पहले सारी घटनाओं को अलग अलग मान लो, यही इसका सबसे बेहतर तरीका है। आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो अभिप्रयोगों की संख्या, तो कितने प्रयोगों की संख्या कितने में प्रयोग हो रहा है भाई, कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो 52 में होगा। ऐसा नहीं है कि 40 में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, 60 में मनमोजी, ऐसा कुछ नहीं है। एक गड्डी में पत्तों की संख्या कितने हैं, 52, और ये सारे के सारे निकल के आ रहे हैं कहां से, तो उन 52 पत्तों में से ही निकल के आ रहे हैं, इसलिए कुल प्रयोगों की संख्या कितनी होगी बच्चा, 52 ही होगी। तो बहुत आसान है, आप देखिए यहाँ पे, तो लिखो सबसे पहले प्रयोगों की कुल संख्या, तो प्रयोगों की कुल संख्या जो बेटा निकल के आपका आएगा वो आ जाएगा गड्ढे में पत्तों की संख्या, और वो कितना है, 52 के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मान लेंगे, माना घटना A1, और A1 को हम मान रहे हैं
लाल रंग का बादशाह का प्राप्त होना, ये हमने माना। उसी प्रकार से घटना A2, और A2 माना एक फेस कार्ड का प्राप्त होना। सेम ऐसे ही घटना A3, और A3 में मान रहे हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होना। प्राप्त होना या निकलना बात एक ही है। उसी प्रकार से घटना A4, और इसको मान रहे हैं पान का गुलाम प्राप्त होना। वैसे ही घटना A5, इसको मान रहे हैं हुक्म का पत्ता प्राप्त होना या आना। उसे घटना A6, A6 को मान रहे हैं एक ईंट का बेगम का आना या बेगम का प्राप्त होना। ये हमने घटनाएं मान ली, अलग अलग घटनाएं मान ली। और घटनाओं के आधार पे हम यहाँ पे एक एक प्रश्न क्रमानुसार करके करेंगे। देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब पहला में हम देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। पहला में यहाँ पे हम ले रहे हैं कि घटना E1 के अनुकूल, घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या। और E1 है क्या भाई, लाल रंग का बादशाह प्राप्त होना। किस रंग का बादशाह प्राप्त होना, लाल रंग का। तो लाल रंग का एक देखो, लाल रंग का पान का पत्ता भी है और ईंट भी है। तो लाल रंग का बादशाह एक ये रहा और लाल रंग का बादशाह एक ये रहा, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2। तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की जो घटना का आपका परिणाम निकल के आएगा, उसकी संख्या जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 2। इसलिए घटना E1 की प्रायिकता यह आपकी आ जाएगी, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो प्रयोग कुल संख्या कितनी है, 52। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। तो कितना आ गया, 1/26। आगे बात समझ में। तो यहां से आपको पता चल गया कि लाल रंग के बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता जो निकल के आ गई वो कितना है, 1/26। ठीक ना। अब हम बात करते हैं दूसरे घटना के बारे में। और दूसरी घटना हमारी क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला। तो आप लिखें घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और E2 के अनुकूल जो परिणाम होंगे उसकी संख्या कितनी हो गई। तो क्या है भाई, एक फेस कार्ड प्राप्त होना। तब फेस कार्ड तो एक यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा है, कितना भाई, 3। यहाँ प्राप्त हो रहा है 3, यहाँ प्राप्त हो रहा है 3, और यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 3। तो 6 और 6 मिलकर कितना हो गया, 12। क्योंकि काले रंग में 6 हैं और लाल रंग में कितने हैं, 6 हैं। तो 6 मिला कितना हो गया, 12। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इसलिए घटना E2 की प्रायिकता जो निकल के आएगी वो होगा E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो कितना हो गया, 52। काट लीजिए आप, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। तो कितना आ गया, 3/13। तो आपका यहाँ पे निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3/13। अगला तीसरा प्रश्न देखें आप, इसका क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। तो आप लिखेंगे घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और E3 आपने माना क्या है। तो देखिए यहाँ पे माना आपने लाल रंग के तस्वीर का प्राप्त होना था। लाल रंग के तस्वीर कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है भाई, तो 3 आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, 3 यहाँ। तो 3 3 कितने हो गए, 6। तो ये हो गया आपका कुल 6 निकल के आ गया। इसलिए घटना E3 के अनुकूल
परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा 6/52। फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और आपका हो गया 3 एकम 3, नहीं सॉरी 3 से मत काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, तो कितना आ गया 3/26। तो यहाँ पे निकल के आ गया कि घटना E3 की प्रायिकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी 3/26। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न आ गया इसमें। चौथा क्या करेगा, पान का गुलाम प्राप्त करना है भाई, तो आप लिखेंगे घटना E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपका घटना E4 क्या है, पान का गुलाम, तो पान कौन सा है यह, अब पान का गुलाम कितना होता है, 1 होता है, जे वाला, तो यह हो गया आपका 1। इसलिए घटना E4 की प्रायिकता वह निकल के आ जाएगा 1/52। आई बात समझ में। तो हम सारा चीज 52 पत्तों में से ही कर रहे हैं, इसलिए प्रायिकताओं का हर सजा किस रूप में प्राप्त होगा, 52 के रूप में प्राप्त होगा। पांचवा है हुक्म का पत्ता, तो आप लिखें घटना E5 के अनुकूल, देखिए बेटा मैं सबका पैटर्न एक ही रखा हूं, तो E5 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और E5 के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी क्या है, हुक्म का पत्ता, तो हुक्म तो ये है, और हुक्म में कुल पत्तों की संख्या कितनी है 13, तो ये हो जाएगा आपका 13। इसलिए घटना E5 की प्रायिकता जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 13/52, 13 कम 13, 13 चौको 52, तो कितना आ गया 1/4। तो इसकी प्रायिकता में निकल के आगे कितना 1/4। अब सेम ऐसे ही हम बात करेंगे छठवें के बारे में। छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है कि एक ईंट का बेगम, तो घटना A6 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और E6 के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी, ये एक ईंट का बेगम, तो ईंट ये है और इसका बेगम कितना होगा भाई, एक ही होगा, तो ये हो गया हमारा 1। इसलिए घटना E6 की प्रायिकता जो आएगी वो कितना आ जाएगा 1/52 आएगी। तो मेरे ख्याल से आप कार्ड के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इन कार्ड में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के नामों को भी ठीक से समझ गए होंगे। तो आपको सारा चीज क्लियर होगा यहाँ पे। अगर ये आपको सारा क्लियर है तो फिर आप इसे नोट करें, और फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्या है इसमें, कह रहा ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छे प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। क्या कर भाई, ईंट का दहला। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखें, मैं आपके सामने इसको फैला रहा हूं, अगर आपको दिखाई स्पष्ट रूप से दे रहा हो तो देखें क्या क्या दिया गया इसमें, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसे इसको कर दूं, थोड़ा उल्टा हो गया था, मैं सीधा कर दूं, ऐसे देखिए, ये 10 वाला कहलाता है दहला, जो जे वाला है यह गुलाम, यह रानी या बेगम, यह जो के वाला है वो किंग, राजा या बादशाह, और ये तो आपका इक्का है, आप जानते हैं। कितने पत्ते हुए भाई, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 पत्ते हुए तो अभिप्रयोग भी हमारे कितने होंगे, कुल के कुल आपके प्रयोग कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, जब इसका हल ज्ञात करेंगे तो इसका हल कैसे लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि प्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लिखें प्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रयोगों की कुल संख्या जो होगा वह आपका हो जाएगा 5 के बराबर। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यहाँ 2 प्रकार का प्रश्न है, एक तो यह है और एक नीचे है कि यदि बेगम निकल आता है तो उससे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसका दूसरा निकाला गया पत्ता या तो एक इक्का है या तो क्या है, बेगम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के प्रश्न है, 2 प्रकार के प्रश्न है।
अब दो प्रकार के प्रश्न करने के लिए हमें दोनों के लिए प्रयोगों की कुल संख्या अलग अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो हम यहाँ पर सर्वप्रथम पहला कर रहे हैं। तो पहला मैंने मान लिया कि प्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर प्रयोग कुल संख्या 5 हो गई तो यहाँ पे बहुत आसान है, आप लिखो घटना, आप लिखो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। तो आप लिखेंगे एक बेगम का प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, आइए परिणामों की संख्या हो जाएगी भाई, 5 पत्तों में से कितनी बेगम निकल के आएंगी, एक निकल के आएंगी। तो यह हो गया हमारा एक। इसलिए आप यहां लिखेंगे कि एक बेगम का होना की प्रायिकता जो निकल के आ जाएगी वो आएगा घटना E1 के ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया भाई, परिणामों की कुल संख्या कितनी निकल के आ गई, 1, और प्रयोग कुल संख्या कितनी निकल के आ गई, 5। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया कि एक बेगम होने का जो प्रायिकता है वो हो गया 1/5। मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखवा देता हूँ कि किसी घटना E की प्रायिकता जो होती है वो होती है परिणाम, घटना E1 या घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या, इतना हमारा निकल के आएगा। बस इसे फार्मूले पर रखिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी प्रश्न बेटा करिएगा फार्मूले को जरूर लिखिएगा एक बार और उसके बाद से उसका यूज करिएगा। तो यह पहला हमारा प्रश्न यहाँ सॉल्व हो गया। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की, थोड़ा देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि यदि बेगम निकल आता है तो उसे अलग रख दिया जाता है। भाई अगर बेगम निकल गया तो उसे 5 पत्तों में से अलग कर दिया जाता है, तो पत्ते कितने बच जाएंगे, 4 ही बचेंगे ना। तो आप यहाँ लिखेंगे, अब की बार लिखोगे कि प्रयोगों की कुल संख्या, प्रयोगों की कुल संख्या, तो आप लिखोगे भाई बेगम निकाल दिया गया तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। अब 4 ही में प्रयोग करने हैं आपको। अब इसमें पहला क्या है, तो इसका पहला जो ए है वो देखो, वो कह रहा है कि एक इक्का हो। आप लिखेंगे एक इक्का प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और 5 में से एक इक्का तो एक ही होगा सर। अब 5 में भी एक निकाल गए तो कितने बचे, 4 बचे। इसलिए घटना एक इक्का का होना की प्रायिकता जो निकल के आ जाएगी वो आएगा एक इक्का प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटा परिणाम प्रयोगों की कुल संख्या, तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। भाई 4 ही पत्ते हैं, इसलिए यहाँ पे कुल जो आपकी प्रायिकता निकल के आएगी वो कितना आएगा, 1/4 के बराबर। वैसे ही अब दूसरा देखें। अब दूसरा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक बेगम हो। ये क्या है जी, बेगम तो आपने पहले निकाल दिया बाहर, अब पूछ रहा है एक बेगम हो, इसका मतलब बेगम तो होगी नहीं इसमें, तो यह कैसे घटना हो जाएगी, तो यह एक प्रकार की असंभव घटना हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एक बेगम प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बेगम को बाहर निकाल दिया पहले, इसलिए अब कोई बेगम नहीं निकलेगी, तो कितना हो जाएगा, 0। इसलिए एक बेगम का होना की प्रायिकता अगर निकाली जाए तो वो आ जाएगा 0/4, और ये कितने निकल के आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। आगे बात समझ में आपको। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ खास नहीं था, 5 पत्ते दिए गए थे। 5 पत्तों में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक बेगम का होना, तो 5 में एक ही बेगम था, इसलिए आपका 1/5 आंसर आ गया। अब दूसरा में कहा गया था कि अगर बेगम निकल गई तो उसको बाहर कर दीजिए, तो बच गए कितने, 4। अब 4 में से पूछा गया कि एक
इक्का प्राप्त होना है, तो एक इक्का एक बार था, इसलिए प्रायिकता 1/4। जबकि फिर कह रहा है कि एक बेगम निकालो, यह बेगम उगम है नहीं, बेगम जी को बाहर निकाल दिया हमने, पहले ही बाहर कर दिया, तो बेगम गई गायब, बेगम गायब अगर हो गई तो उसके जगह पर उसकी संख्या कितनी आएगी, शून्य आएगी, और जब संख्या शून्य आएगी तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0 आएगी। समझ में आया? देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। फिर आप इसे नोट करें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो नोट करें, अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ बच्चे, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ढेर सारे दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बहुत आसान प्रश्न है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 132 पेन पहले से अच्छे थे, उसमें 12 पेन ऐसे थे जो खराब थे, वो बाहर थे, वो किसी कारण से उसमें आके मिल गए। तो 132, अब कुल पेन कितने होंगे बेटा, तो 132 प्लस 12, इतने कुल पेन हो जाएंगे। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता। अब ऐसे ही मिले कि इनको देख कर तुम नहीं बता पाओगे कि इसमें कौन अच्छा है और कौन सा क्या है, खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन या दीक्षा निकाल, कोई भी एक पेन या दीक्षा रूप से निकाल लिया जाता है, रेंडमली निकाल लिया जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या करना है, आपको ज्ञात करना। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। कैसे, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हल कैसे निकालेंगे बेटा, देखिएगा। सबसे पहले आप निकालें प्रयोगों की कुल संख्या। अब प्रयोगों की कुल संख्या क्या होगा, तो ये होगा 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन, और एक मिला के हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 144 पेन कुल हो जाएंगे। एक कुल आपका प्रयोग कुल संख्या निकल के आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करना आपका, तो आप लिखें एक अच्छे पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या। और ये कितना निकल के आएगा भाई, अच्छे पेन कितना है कुल, अब एक अच्छे में तो 132 अच्छे पेन है, तो ये आ गया 132। फार्मूला लिखते हैं कि घटना ई के अनुकूल प्रायिकता जो होती है वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना, एक अच्छे पेन की ना, अतः एक अच्छे पेन का होना की प्रायिकता अगर हम निकालें तो यह हो जाएगा एक अच्छे पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये कितना आ गया, 132 बटा प्रयोग की कुल संख्या तो 144। अब अगर एक कटे तो काट लो, तो 2 से काटो, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, फिर काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर से काटो 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसे काटो तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। अभी भी 3 से कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा 12 बार में। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, तो ये आ गया 11 बटा 12। आगे बात समझ में। तो एक अच्छे पेन होने की जो प्रायिकता निकल के आ गई वो आ गया हमारा कुल 11 बटा 12, और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। समझ में। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कितने सिंपल है। तो हम लोग और ये हमारी पूरी संस्था बड़े भारत बाई विजय सर की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि बहुत सिंपल भाषा में आपको प्रत्येक प्रश्नों को समझाया जाए और इसका अध्ययन कराया जाए, जिससे आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बच्चे जितने भी आप जुड़े हैं, आपसे आशा करते हैं कि अब तक जो भी आप पढ़े हों बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो आपको, और साथ में आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, आपके काम का है, बहुत आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में शेयर करें, ढेर सारी मात्रा में दोस्तों को शेयर करें, जोड़े इससे। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक रखते हैं, और फिर हम बात करेंगे अब अगले आपका जो क्लास चलेगा, अगला लेक्चर आएगा उसमें। तो क्वेश्चन 16 से आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप खुश रहिए और
एंजॉय करिए, साथ में आप इन प्रश्नों को ध्यान से करिए और अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कीजिए। तब तक आप सभी का धन्यवाद। समझ लीजिए, थोड़ा सा इसे नोट करिए और मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।